गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम क्लास 10 का उर्दू बी यानी जान पहचान और दूर पास जिसकी किताबें हैं, ठीक है, इसका सालाना सिलेबस जो है डिस्कस करने जा रहे हैं 24 और 25 का। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बेटा, इसमें मैं फ़र्स्ट टर्म और फाइनल टर्म दोनों टर्म का जो सिलेबस है वो डिस्कस करूँगी। इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं, नहीं तो आपके पास बुक्स होंगी। आप ऐसा कर लीजिए कि बुक को खोलिए और बुक में जो भी मैं चैप्टर आपको बता रही हूँ, जो फर्स्ट टर्म में उसमें फ़र्स्ट बना लीजिए, जो सेकेंड टर्म में उसे सेकेंड बना लीजिए। हालाँकि सेकेंड टर्म में आपको फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर्स हैं वो भी सारे पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, पहली जो आपकी मेन किताब है जिससे आपके सवाल देखे जाते हैं वो जान पहचान है। इसमें आपको पहला चैप्टर है हम्द, ये पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है बेतकल्लुफ़ी, ये पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है नेकी और बदी, ये पढ़ना है। पांचवा चैप्टर गज़ल है, पढ़ना है आपको। सातवां चैप्टर ज़बानों का घर हिंदुस्तान पढ़ना है। फिर नौवां चैप्टर है खुदा के नाम ख़त। फिर 10वां चैप्टर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 12वां है आदमी की कहानी और 13वां है गालिब की गज़ल। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। ये सारे चैप्टर देखिए, मैं आपको बता दूं, जितना भी आपका क्लास 10 का सिलेबस है, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड हैं। चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो चैप्टर हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वो आपका तशरीह या मरकज़ी ख्याल से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, A to Z सब आपके चैनल पर अपलोड है। तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, ठीक है, उस चैप्टर के जो शायर हैं, जो अदीब हैं, ठीक, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसका मरकज़ी ख़याल, उसका तज्ज़िया, उसका ख़ुलासा आपको पता होना चाहिए। अगर आपने कोई गज़ल पढ़ी है, कोई नज़्म पढ़ी है, तो उसकी तशरीह आपको आनी चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ शायर वगैरह के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ दी गई है। अब हम बात करते हैं दूसरी किताब जो है दूर पास। ये आपकी देखिए माविन दरसी किताब है, यानी कि आपकी सप्लीमेंट्री बुक है। ठीक है, अभी तक तो बेटा इससे कोई क्वेश्चन आंसर देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन आगे भी नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। हो सकता है आपके टाइम में इससे क्वेश्चन आंसर आ जाएँ, तो बेहतर होगा कि जो 4-5 चैप्टर हैं इसे आप लोग पढ़ लें। ठीक है, तो इसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ना है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। फिर डायरी लिखना है। फिर कांट के बौने पढ़ना है। फिर रोटियां पढ़ना है। अकलमंद मछेरे पढ़ना है। गुलबदन बेगम पढ़ना है। और दिल नादा तुझे हुआ क्या है, ये गज़ल पढ़नी है। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन आंसर्स के साथ हमारे चैप्टर मतलब चैनल पर अपलोड है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम बात कर लेते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर में यहाँ पे आपको इसमें मारफा, इसमें नकरा, रमूज़ व औक़ाफ़, फिर मुतज़ाद, मुतरादिफ़, है ना, वाहिद जमा, साहब के लायके, मुज़क्कर मुअन्नस, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फिर आपको मुहावरों और कहावतों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ग्रामर में पढ़नी है। बेटा यहाँ आप देख पा रहे होंगे उर्दू कवायद और इंशा, CBSE की तरफ से ये आपकी उर्दू की ग्रामर की बुक है। ठीक है, तो इसी नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है उर्दू कवायद और इंशा, जिसमें हमने इस पूरी बुक को पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोई भी टॉपिक देखने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ठीक, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चाहें तो वहाँ से ले लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं तहरीरी महारत की, तो बेटा इसमें आपको दरख्वास्त पढ़नी है। तो दरख्वास्त देखिए जो ज़्यादातर आती है वो यही आती है, फ़ीस माफ़ी की या फिर सेक्शन तब्दील कराने की। ठीक है, तो ये दो तो आप बहुत अच्छे से कर ही लेंगे। या फिर देखिए तकरीब में जाने की, मतलब किसी कोई फंक्शन है उसमें आपको जाना है, वहाँ शिरकत लेनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टीचर से इजाज़त लेनी है कि भाई आप हमें छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, इसके अलावा और छुट्टी की भी आ सकती है, जैसे बहन की शादी में जाना है या कोई और। ठीक है, अगर हम ख़त की बात करें तो आपको पता है ख़त निजी और दफ्तरी दोनों होते हैं। अब निजी में भाई बहन जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, है ना, उनको लिखते हैं। दफ्तरी में हम किसी अफसर को लिखते हैं। ठीक है, जैसे कोई गांव का सुपरवाइज़र है, या हम कह सकते हैं पुलिस स्टेशन के SHO साहब हैं, या आपके बिजली विभाग के कोई अधिकारी हैं, या बैंक के कोई अधिकारी हैं। ठीक है, तो उनको अगर हम लिखते हैं वो दफ्तरी में आता है। ठीक है, आगे आ जाइए। मज़मून की अगर हम बात करें तो छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन ये आ सकता है, या फिर ये आपका कौमी त्यौहार। देखिए अभी मैंने आपको 9th क्लास की वीडियो में डिस्कस किया है ये बात कि भाई कौमी त्यौहार का मतलब होता है वो त्यौहार जो पूरा एक मुल्क मिल के बनाए। जैसे आपके हिंदुस्तान के कौमी त्यौहार कितने हैं, 3 हैं, है ना। कौन कौन से हमारे हिंदुस्तान के कौमी त्यौहार, एक है आपका
26 जनवरी, दूसरा है आपका 15 अगस्त और तीसरा है आपका 2 अक्टूबर। ठीक है, तो हमारे हिंदुस्तान के 3 कौमी त्यौहार हैं। ठीक है, इनमें से किसी पर भी आपका सवाल आ सकता है। अगर हम तारीख़ी मकामात की सैर की बात करें तो लाल किला, आपका ताजमहल, कुतुब मीनार, है ना, कोई भी तारीख़ी इमारत जहाँ हम घूमने जा सकते हैं, तो वहाँ हमने क्या क्या देखा, है ना, क्या क्या एनालाइज़ किया, वो सब चीज़ें हमें लिखना होती है। हम कैसे गए, किसके साथ गए, कितने मज़े किए, सारी बातें आपको लिखनी होती है। स्कूल का सालाना जलसा का मतलब होता है बेटा जो आपका स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, कैसे हुआ, किसने किया, कौन कौन आया, किसको किसको प्राइज़ मिला, है ना। पसंदीदा शख्सियत, तो देखिए बेटा पसंदीदा शख्सियत उसे कहते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं। ठीक है, ये आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, ये आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, ये कोई फ्रीडम फाइटर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और ये कोई पोइट यानी शायर या अदीब भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगला जो लिखा है सेहत और खेल कूद, यानी इंसान कहता है सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन नहीं, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है ना, जो आजकल हमने मोबाइल के चक्कर में बिल्कुल बंद कर दिया। आजकल हमें टाइम मिलता है तो हम मोबाइल में वीडियो गेम खेलने बैठ जाते हैं, हम बाहर जाके खेल कूद नहीं करते, बैट बॉल नहीं खेलते हैं, है ना। और भी बहुत सारे गेम है, पकड़म पकड़ाई खेलते थे हम बचपन में, तो बहुत सारे गेम थे, है ना, हाइड एंड सीक खेलते थे और पता नहीं कौन कौन से गेम थे। बहरहाल आज वो सब केवल नहीं खेले जाते हैं, जबकि जब बच्चा उछल कूद करता है ना, दौड़ा भागी करता है, अप डाउन करता है, तो बेटा उससे ना उसकी सेहत अच्छी होती है। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता है कि उसका ना जो याद करने की ताकत है ना, जो उसको दिमाग है ना, वो भी बहुत बिल्डअप होता है। लेकिन आजकल हम ये सब करते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताना है कि जो खेल कूद है वो हमारी सेहत पे किस तरह से असर डालती है, किस तरह से खेल कूद जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको अपने चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको ना मिले तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपके पर्सनल कमेंट जो होंगे उसमें ही रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस था। यहाँ दिया गया है कि भाई ये सिलेबस आपको 13 सितंबर तक कंप्लीट कर देना है, क्योंकि उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे मिड टर्म के। अब देखिए बेटा ये सिलेबस मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर दिया। अभी अप्रैल चल रही है, माना कि ईद है, ठीक है, लेकिन ईद के बाद आपके पास टाइम होगा, आपके पास इतना ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन नहीं होगा, तो आप उर्दू का सिलेबस कंप्लीट करके एक तरफ को कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, है ना। क्योंकि फिर हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स वगैरह में लग जाते हैं और उर्दू में हम वीक हो जाते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग जो सब्जेक्ट है वो उर्दू है ना। अगर आपके उर्दू में नंबर अच्छे आ जाते हैं तो आपकी परसेंटेज ओवरऑल बहुत अच्छी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप लोग उर्दू को अभी से ही कंप्लीट कर दें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की। तो देखिए सेकंड टर्म में भी फिर से आपका जान पहचान है। इसमें आपको इंटरनेट, पहाड़ और गिलहरी, रज़िया सुल्तान, काट का घोड़ा, ऐ शरीफ इंसानों, कारतूस, कदम बढ़ाओ दोस्तों, इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे फिर वही बात लिखी हुई है कि भाई आपको शायर के बारे में पता होना चाहिए, कब कहाँ पैदा हुआ उसने और क्या क्या लिखा है। ठीक है, इसी तरह से आपको चैप्टर के बारे में सारी चीज़ें पता होना चाहिए, चैप्टर की समरी क्या है ना, चैप्टर वो कहते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दूर पास में भी आपको कुछ चैप्टर दिए गए हैं, आप लोगों ने भी पढ़ लीजिएगा। बड़े लोगों की दिलचस्प बातें, कुरतुलैन हैदर, मेरी प्यारी चिड़िया, अभी और गाओ, इसके बाद लिखा है नालंदा, उसके बाद लिखा हुआ है झूठ की पोल और लिखा है दादा साहब फाल्के। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने हैं। अगर हम कवायद की बात करें तो यहाँ पे देखिए फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल, एज़ इट इज़ वही सब चीज़ें हैं जो आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ी हैं। ठीक है, दरख्वास्त वगैरह की अगर हम बात करें, दरख्वास्त हैं या ख़त हैं, ये सब भी वही चीज़ें हैं जो आपने अभी फर्स्ट टर्म में पढ़ी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 13 दिसंबर तक, है ना, ये निसाब पूरा हो जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि उसके बाद आपके प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग 13 दिसंबर तो बहुत दूर की बात है, अभी आप मई जून में लग के ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि मैम की ज़रूरत है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। ठीक है, तो ये था हमारा उर्दू का 10th क्लास का सिलेबस, क्योंकि भाई आपकी बोर्ड है, अगर आप अभी सीरियस नहीं होंगे तो फिर आपके बोर्ड में नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल में जाइए, चैनल में जूझिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, सारे चैप्टर, सारा ग्रामर, सब चीज़ें अपलोड की गई हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिलता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अपलोड नहीं होगा तो मैं अपलोड कर दूँगी, और अगर होगा तो लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।